सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना गया है। 20 अगस्त को सजा पर बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट की सख्त इस पर ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या कहा, जल्दी से आप देख ले। प्रशांत भूषण की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की गरिमा गिराने वाली है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। प्रशांत भूषण की टिप्पणियां लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाली है। एक अपमानजनक टिप्पणी प्रशांत भूषण की तरफ से देश के मुख्य न्यायाधीश पर की गई थी, उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया। बदनीयतियों न्यायपालिका प्रहार से सख्ती से निपटने की जरूरत है। प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, कानून की मर्यादा न्याय प्रशासन को बचाने के लिए कार्रवाई जरूरी है। क्या यह मैसेज है? हालांकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट का मतलब अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद से अब सुप्रीम कोर्ट पर हमले शुरू हो गए। जो एक लॉबी है, जो एक सेकुलर गैंग है, जिसको लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो देश के मुख्य न्यायाधीश पर सवाल उठा सकते हैं, तो उनके लिए क्या एक बड़ा मैसेज है। गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो जुड़ चुके हैं। यहां पर आपको बता दें, सीनियर जर्नलिस्ट, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव इनके पास है। आलोक मेहता यहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, आप ही से मैं शुरू कर रहा हूं। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी 74 साल बाद भी उसका मतलब हम लोग नहीं समझ पाए हैं क्या? कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस, आजादी का पर्व मना रहे हैं, 74 साल हो गए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम देश की संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाएंगे, हम देश के मुख्य न्यायाधीश की निष्ठा पर सवाल उठाएंगे। यह है अभिव्यक्ति की आजादी। देखिए अमन जी, पहले तो जो आपका कार्यक्रम है, जिस भाव से आप कर रहे हैं, और कल स्वतंत्रता दिवस भी है देश का, सब जो है भाव विभोर हैं। आपको भी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे भारतीयों को, जी न्यूज के व्यूअर्स को भी। ये जो फैसला आया है सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि ये लोकतंत्र का, हमारा न्याय का मंदिर भी है, और जब न्याय का मंदिर है और मैं भी वहां सेवा करता हूं, मैं ये कह सकता हूं ये स्वागत योग्य फैसला है। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और इसकी वजह क्या है? चाहे प्रशांत भूषण हो और कुछ और ऐसे वकील हैं जो काला कोट तो पहनते हैं, लेकिन रोज कोर्ट के अंदर और बाहर जो एक वकील होने की मर्यादा है उसको तार तार करते हैं, भंग करते हैं। और मैं आपको उदाहरणवश बताता हूं, ये वही लॉबी है जो कहती है कि वो पंथनिरपेक्ष है, लेकिन इनका एक ही काम है, ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं करते हैं, ये पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन और उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं। एक चीफ जस्टिस के खिलाफ बिना किसी सबूत के आप कह दें कि सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं पूछता हूं, आपको ये ताकत दी किसने है कि आप सर्टिफिकेट इशू करें कौन ईमानदार है कौन नहीं? और हमें याद रखना चाहिए, देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय वो संस्था है जिसका सबसे ज्यादा सम्मान भारत के नागरिक करते हैं। हम लोग देखते हैं रात में 2 और 3 बजे भी सर्वोच्च न्यायालय खुल जाता है अगर मूल अधिकारों का हनन किसी का होता है। और ये लोग वो हैं जो दलील रखते हैं, और दलील अगर स्वीकार नहीं की जाती है तो फाइल पटकते हैं कोर्ट में। ये रोज देखते हैं हम लोग। ये लोग बाहर निकल के कहते हैं जज बेईमान है, फैसला इनके हक में आ जाए तो ये कहते हैं सब बहुत बढ़िया। मतलब यही गौरव, तो मैं कहता हूं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इससे हमारी न्यायपालिका को भी मजबूती मिलेगी, लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी, और नागरिकों को भी इसका स्वागत। गौरव, मुझे ये नहीं समझ में आता, मतलब सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है ना। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ये ताल ठोक के समझने की जरूरत है। इसलिए उसको आलोक मेहता जी सुप्रीम कोर्ट कहा जाता ना, उच्चतम न्यायालय, वो तो अंत है। अब कुछ लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ लेंगे कि सुप्रीम मतलब मन माफिक फैसला आया तो जज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जहां थोड़ी सी आपकी आलोचना हो गई या आपकी पिटीशन स्वीकार नहीं हुई या जो भी चीजें, आप जज पर, सीजीआई पर, मुख्य न्यायाधीश की निष्ठा पर सवाल उठा देंगे। कोर्ट पर भरोसा नहीं तो क्या करेंगे फिर? पाकिस्तान थोड़ी ना हिंदुस्तान है, वहां पर नहीं चलता ना कोर्ट, यहां तो कोर्ट ही सब कुछ है, वो भी उच्चतम न्यायालय। सर आलोक मेहता, देखिए अमन जी, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर खास करके जी मीडिया ने पूरा, ऐसा लगता है ना कि हम उसी मंदिर में आ गए हैं, आज़ादी के मंदिर में। और चूँकि आज़ादी की लड़ाई में लड़ने में अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका रही, इसलिए हम और आप तो सबसे बड़े समर्थक हैं इस बात के लिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हो।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मैंने कई टिप्पणियां, फैसलों पर टिप्पणी मतलब, जज पर नहीं। मेरा ये कहना है कि भारत में महात्मा गांधी और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जेल गए, अंग्रेज भी जज होता था। आप ये बताइए कि क्या उनके बारे में ऐसा बोला जाता था? अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे। खुद जाकर के गांधी जी ने कितने घंटों घंटों खुद बहस की अपने लोगों को लिए, चाहे बाद में उनको फांसी की सजा भी दी गई हो। जज पर नहीं कहा गया, कानून के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ भारत में, जबकि भारत तो आज़ाद है, इसलिए उससे तो हम तुलना भी नहीं कर रहे हैं। और एक बात अमन जी मैं जोड़ूंगा, हमारे साथ बड़े भाटिया जी हैं, लेकिन ये सही है कि ब्रिटेन में कुछ लोग कार्टून वगैरह, जैसे वहाँ तो क्या होता है, जज का जैसे कई है और 2 महीने में फैसला आना है, और यदि वहाँ व्यक्ति की दिया जाए तो वहाँ इतना पुराना मामला रहा है, लेकिन वहाँ कितना कोई रेयर केसेस में जब पहले कभी हुआ हो, वरना वहाँ किंग माने महारानी के खिलाफ तो वहीं कोई नहीं लिख सकता। हमारे यहाँ भी इसलिए न्यायपालिका को बनाया गया पैरेलल। प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भी अदालत जाना पड़ा था, उनके बारे में भी केस चला, तो इंदिरा गांधी को भी जाना पड़ा था अदालत, उनके खिलाफ फैसला आया तब भी जज पर नहीं, वो दूसरे बाद में जो विवाद होते रहे वो अलग बात है। लेकिन भ्रष्ट कहना, देखिए अमन जी, यदि आप कह देंगे साहब आप उनको भ्रष्ट कह सकते हैं, कल अमन जी किसी चीज़ में, किसी कार के एक्सीडेंट पर कोई केस हो जाता है, आपका ड्राइवर भी कहेगा देखो जज तो बड़ा ऐसा है जिसके बारे में मैं शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, जो प्रशांत भूषण जी करते हैं। ठीक है, ये सबसे ऐतिहासिक फैसला है। हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक होते हुए उसके लिए लड़ेंगे, जो आवाज़ को कुचले उसके खिलाफ समर्थक है, लेकिन कानून संविधान में जो दिया है सुप्रीम कोर्ट इस पर, बल्कि सजा भी देखिए अनाउंस 20 अगस्त को होना है। मेरा निवेदन, मैंने पहले भी ट्वीट किया था, फैसला तो आज आया। मेरा कहना, अराजकता को, नक्सलियों को, आतंकवादियों को यदि दे देंगे तो आतंकवादी भी सुप्रीम कोर्ट यदि फैसला देगा, कल दाऊद इब्राहिम को आप पकड़ के ले आए, कोई सरकार, जो सोकाल ये लोग हैं, इनमें से भी वकील अपने आप को बड़ा कहते हैं प्रशांत भूषण जी, दाऊद इब्राहिम को शरद पवार किसे कह करके ले आए, वो बहुत बड़े हैं सर। और उसके बाद फिर क्या कहेंगे, जज का कैसा कहे, वो कहेंगे प्रशांत भूषण ने तो कहता ही है कि जज बेईमान है। देखिए ना, मतलब ये आप घमंड देखिए या कुछ भी कहिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता, ना मैं ना आप, सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन क्या प्रशांत भूषण है? उनका एक पुराना बयान जब वो कह रहे थे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, छोटा सा क्लिप सुनी, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा, वो अहंकार आपको नजर आएगा। जो शख्स देश के मुख्य न्यायाधीश पर सवाल उठा रहा है, उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहा है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन, वो भ्रष्ट अगर सीजेआई को बताया जा रहा है, वो क्या सोच होगी? वो छोटा सा बयान आप सुनिए, आपको एहसास होगा। ऐसे नहीं रोक सकते आप, ऐसे नहीं रोक सकते। धारा 144 नहीं लगी है यहाँ पर। अब इनका वीडियो लीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में देखिए, मुझको आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम प्रशांत भूषण है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह। तो आपने सुना, ये मतलब हैरानगी होती है। हालांकि अब जो है कंटेम्प्ट का दोषी माना गया है, गिल्टी माना गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर ही हमले शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ प्रशांत पटेल उमराव जो है, वो इस वक्त सीनियर लॉयर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या मैसेज क्या गया है इसके जरिए कि क्या, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि जब प्रशांत भूषण को दोषी माना गया तब तो सुप्रीम कोर्ट पर एक लॉबी जो है, जो गैंग है, वो तो सुप्रीम कोर्ट पर अटैक शुरू हो चुकी है, कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट भरोसे लाए कि नहीं, वहां तो ये सब बातें कहीं जाने लगी है। क्या मैसेज गया कोई स्ट्रांग? प्रशांत देखिए अमन जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है जब एक सुप्रीम कोर्ट में एक लॉबी काम करती है जो मनमाफिक फैसले कराने के लिए जानी जाती है, जो फोन के द्वारा मैटर वहां पर लिस्टेड कराती है, और जब भी उनके पक्ष में मामले नहीं आते हैं तब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाने लगते हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाने लगते हैं, संविधान पर सवाल उठाने लगते हैं। ऐसा हमने पहले भी कई मामलों में देखा है, चाहे राफेल के मामले में हो या राम मंदिर के मामले में हो। लगातार जब उनके मन मुताबिक फैसले नहीं आते, जिस केस में अपीयर होते हैं पक्ष नहीं आते हैं, तो ऐसे निर्णय पर वो सवाल उठाने लगते हैं। प्रशांत भूषण जी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बावजूद उन्होंने एक झूठा स्टेटमेंट दिया, गलत स्टेटमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के समय में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रोका हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही थी से बड़े हो गए और क्या? चीफ जस्टिस, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ी ना हैं। लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि हम जो कहेंगे वही सही है, और जो कोर्ट जो कहती है या सीजीआई जो कहते हैं, अगर उनके मन मुताबिक नहीं कहते तो अब पता लगेगा ना, अब पता लगेगा ना कौन सुप्रीम है, कौन उच्चतम है, कौन संविधान बड़ा या ये लोग बड़े हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शहजाद, मैसेज गया है क्लियर, बहुत शानदार, बहुत ही जरूरी था ये मैसेज देना इस लॉबी को, गैंग को, क्योंकि अब मैं जो देख रहा हूं वहां तो ये चल रहा है कि
सुप्रीम कोर्ट पर हमले शुरू हो चुके हैं, सीजेआई पर हमले शुरू हो चुके हैं कि इनको आलोचना बर्दाश्त नहीं है। ये आलोचना थी या सीजेआई पर ही सवाल उठाना और सीजेआई की निष्ठा पर सवाल उठाना? सर वैसे या ये हेल्दी तो क्रिटिसिज्म था, वो कह रहे हैं? नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये दरअसल इंटॉलरेंस है सहिष्णु गैंग का। और इंटॉलरेंस इसलिए क्योंकि उनके लिए देश के संविधान के ऊपर, देश के कानून के ऊपर एक पारिवारिक तंत्र है, लोकतंत्र के ऊपर परिवार तंत्र हावी है। तो अगर परिवार या परिवार के हितों पे फैसला आ जाए तब तो सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है, तब तो इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, तब तो तमाम चीज़ों में उन्हें कोई नुक्स नहीं है। तो हाँ, अगर चुनाव जीते तो ईवीएम पे कोई सवाल होता है? पंजाब में कोई ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहा था अमन जी? नहीं कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आ गया तब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, नहीं कहा। पर जब फैसला दूसरी तरफ से आया तब उन्होंने सीजीआई के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन का अभियान भी चलाया। क्यूरेटिव रिव्यू ऑप्शंस है तो सही। अगर आप किसी फैसले नहीं, मैं ये जितने भी लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं वो तो ये कहेंगे ना, कल उनको भी फिर भरोसा नहीं होगा, फिर इस तरह के बयान अगर आएंगे तो उनको भी अविश्वास हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट पर, सीजीआई पर। ये तो बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट है। सर, अगर आप फैसले से असहमत हैं, क्यूरेटिव है, आप तो लॉयर भी हैं, उसके बाद रिव्यू है, ये तमाम ऑप्शंस हैं ना सुप्रीम कोर्ट के पास। बिल्कुल, पर सर ये अविश्वास उन्हें देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था पर पहले से ही रहा था और ये उनको केवल एक ही एक तंत्र में भरोसा है और वो है परिवार तंत्र। तो जो अगर परिवार, और प्रशांत भूषण कौन है इनका जरा विश्लेषण कीजिए ना। प्रशांत भूषण यही है जिन्होंने राहुल गांधी के कान में फूका कि चलिए हम गोगोई जी के खिलाफ जो है हम एक याचिका लगाएंगे, इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स करेंगे। तो आप इतना सरप्राइज क्यों है? ये टुकड़े टुकड़े लॉबी के सबसे बड़े वकील है और टुकड़े टुकड़े लॉबी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी है। तो ये पूरी उनकी जो प्रक्रिया है वो यही है कि संविधान के ऊपर परिवार होना चाहिए और अगर नहीं होता है तो वो हर उस व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। नहीं, मुझे याद है आपने प्रशांत भूषण का जिक्र किया। प्रशांत भूषण ही वो शख्स है जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग कर दी थी। कश्मीर में रेफरेंडम जोड़ दूं, कल भी अरुंधति राय जो भी हमेशा यही कहती रही कश्मीर को आज़ाद कर दो, पाकिस्तान को दे दो, नक्सलियों के जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जैसा ही कह रहे ना, भाई राहुल गांधी तो इमेच्योर हैं, वो चलिए वो हम उस पर अभी राजनीतिक बहस आज नहीं करना चाहते। लेकिन आप ये देखिए कि सारे प्रशांत भूषण उनकी वकालत करते हैं जो देश में बंदूकों से इनोसेंट लोगों को मारते हैं, जो पुलिस के जवानों को मारते हैं, जो आतंकवादी, ये अरुंधति राय, प्रशांत भूषण टाइप के जितने लोग हैं, इसमें ये बाहर से कितना पैसा आता है विदेशों से, ये सब इन लोगों को फंडिंग, कोई छिपा हुआ है कहीं, कोई कहीं गायब है, कोई यहाँ से अंडरग्राउंड हो गया है, कोई पढ़ाने के नाम पर, कोई टीचर के नाम, वकील के नाम पर। ये जजेस के खिलाफ करना, खास करके जो आप अभी कह रहे हैं, सही बात यह है कि जस्टिस गोगोई भाई पूरे जीवन जिन्होंने तपस्या की, उनका परिवार वो काम किया, उनके खिलाफ आज उनके खिलाफ भी वो उनके खिलाफ इसमें इतना बोल रहे हैं। आलोक जी को याद होगा ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और ये वही मंडली है जब कांग्रेस पार्टी कभी एक जज को अपना सांसद बना देती थी और फिर उसको चुनाव के बाद वापस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भेज देती थी। बहारुल इस्लाम की बात करें, वो कभी जज रहे कभी सांसद रहे। रंगनाथ मिश्रा की बात करें, क्लीन चिट उन्होंने 84 दंगों में दे दी, उसके बाद राज्यसभा के लिए रुखसत कर दिया उनको। और ये लोग आज रंजन गोगोई पे सवाल उठाते हैं। ये लोग आज अपने चयनात्मक रूप से, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस में रंजन गोगोई जब थे तब तो ठीक था वो, और जब रंजन गोगोई ने फैसला ऐसा दे दिया जिससे उनको खुशी नहीं लगी लोया मैटर में या राम मंदिर मैटर में, तो फिर रंजन गोगोई भी बिके हुए।